गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 16 बरसात के पानी में भूजल संग्रहण इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। यह पाठ जो है छत्तीसगढ़ी पाठ है और इस पाठ को मैं हिंदी में अनुवाद करके आप लोग को समझाऊंगी। इस पाठ में जो है जल के महत्व को बताया जा रहा है। जिस प्रकार से बरसात के द्वारा हमको जल मिलता है, जल प्राप्त होता है, उसका हमको संग्रहण करके किस प्रकार से रखना चाहिए और उसका कैसे सदुपयोग करना चाहिए। धरती में यह जल किस प्रकार से संग्रहित होता है, इस पाठ के माध्यम से हम आज पढ़ेंगे। यह पाठ जो है लेखक मंडल के द्वारा संकलित है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पानी बिना कोनो प्राणी के काम नहीं चले। यहाँ पर ये बताया जा रहा है पानी के महत्व को कि पानी के बिना किसी का भी काम जो है नहीं चलता है। एकरे कारण कहे जाते जल है तो जीवन है, और इसी के कारण कहा जाता है कि जल है तो जीवन है। पानी खाता ओतके है, फिर एकर बौरैया दिन के दिन बढ़त जावत है। और क्या कह रहा है कि पानी जितनी मात्रा में है उतना का उतना ही है, लेकिन इसके उपयोग करने वाले दिन ब दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं। पानी हम कमती परेला धरे ले, और पानी जो है मतलब इसके उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए पानी जो है धीरे धीरे मतलब कम होने लगा है। अब पानी के एक बूंद ला अकारत गवाना जीव जंतु ला विपत्त मां फसाना है। और क्या बोल रहा है कि अगर पानी की एक बूंद को भी बिना अकारण से अगर हम गवाते हैं तो जीव जंतु को विपत्ति में फंसाना हो जाता है। पानी के बूंद बूंद ला सकेल के रखना जरूरी है। पानी की एक एक बूंद को हमको संभाल कर या इकट्ठा करके रखना बहुत जरूरी है। पानी के सकेलना ला जल संग्रहण कहा जाते हैं। जल संग्रहण किसे कहते हैं? तो जल संग्रहण जो है पानी को इकट्ठा करके संग्रहित करके रखना ही जल संग्रहण कहलाता है। जल संग्रहण पर कई ठन उद्यम ये पाठ में बताए गए। और क्या बताया जा रहा है कि जल संग्रहण के कई उपाय जो है इस पाठ के माध्यम से बताया जाता है। धरती के भविष्य है अब जल संग्रहण के उद्यम माड़े है। और धरती का जो भविष्य है, धरती का भविष्य कैसे जल पर है? क्योंकि जल है तो जीवन है। धरती में जीवन है तो जल रहने के माध्यम से, जैसे कि जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो जल ही उनका आवास स्थल है, उसके बिना वह नहीं रह सकते हैं। धरती पर जैसे कि हरा भरा वातावरण दिखाई देता है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, तो जल के माध्यम से ही वे जीवित हैं। जो भी प्राणी हैं वो बिना जल के नहीं रह सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि धरती के भविष्य का अब जल संग्रहण के उद्यम माड़े, मतलब धरती का जो भविष्य है वह जल संग्रहण के उपाय में ही रखा हुआ है। पाठ यहाँ पर शुरू करते हैं। धरती की बनावट कुछ ऐसे है कि उमा कई परत के चट्टान है। धरती की जो बनावट है वो इस प्रकार से है कि उसमें कई तरह की चट्टानें जो हैं। कुछ पानी सोखने वाला और भुरभुरी है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो चट्टान है वो किस प्रकार का है? कुछ जो है भुरभुरा है और कुछ जो है ठोस मात्रा में है और कुछ पानी को सोखने वाला है कि वहाँ पानी पार नहीं जा सके। और जो ठोस चट्टाने हैं उसमें पानी जो है आर पार मतलब उससे पार होते हुए उसके भीतर नहीं जा सकता है। जब बरसात होते तब बहुत अकन पानी बुहा के नदिया नरवा में चले थे, फिर ओकर पानी धरती के भीतरी रिश्ते घल। और क्या बोला, जब बारिश होती है तब उसका बहुत सारा जो पानी है बह करके, बुहा के मतलब कि बह करके नदी नालों में चला जाता है। फिर कुछ पानी जो है धरती के भीतर में धीरे धीरे करके रिश्ता है, मतलब कि जो चट्टान होती है, जो मिट्टी होती है, जो भुरभुरा मिट्टी होता है वो अपने अंदर पानी को सोखता है, तो वही पानी जो है धरती के भीतर चला जाता है रिस करके। ये ढंग ले रिसने वाला पानी वो चट्टान में समा जाते जिन्हा पानी सोख लेते। और इस तरह से रिसने वाला जो पानी होता है वो चट्टान में समा जाता है, जो पानी को सोख लेता है, अपने भीतर सोख लेता है। और क्या बोल रहे हैं, और ओकर खाले के ठोस चट्टान के पार नहीं जा सके, और उसके नीचे जो ठोस चट्टान होता है उससे पार नहीं हो पाता। मतलब धरती में इस प्रकार की चट्टानें हैं जो कि कोई ठोस है और कोई जो है भुरभुरा है। तो भुरभुरा चट्टान से क्या होता है, पानी जो है उससे होते हुए ठोस चट्टान के ऊपर में परत के रूप में जम जाता है, उसके पार नहीं जा सकता है। जमीन के खाले ये ढंग ले जमा होने वाला पानी है भूजल है, और
जमीन जमीन के भीतर में, मतलब जमीन के भीतर जो है नीचे निचली जो परत होती है, इस तरह से जमा होने वाला जो पानी होता है उसी को ही हम भूजल कहते हैं, जिन्हें हम कुआं खोद के या नलकूप लगा के पाते हैं। और इस पानी को हम कुएं की जब खुदाई करते हैं तो वो पानी जो है वहां पर परत के रूप में रहता है, या नलकूप में जब हम लगाते हैं तो उसमें इस प्रकार से पानी जो है मौजूद होता है। पाछू कुछ साल में हमारे शहर और गांव की आबादी बहुत बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में जो है हमारे शहर और गांव की आबादी जो है बहुत बढ़ गई है। एकरे सेती पानी के मांग पूरा करे पर भूजल के उपयोग घलो बढ़ गए है, और इसी के कारण से जो है पानी की मांग होने के कारण से भूजल का उपयोग भी जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बिजली मिलने के कारण शहर और गांव में बहुत ज्यादा नलकूप लगे हैं, और बिजली शहरों में क्या है, बिजली की सुविधा हो गई है, और बिजली की सुविधा होने के कारण से ही क्या होता है, शहर और बहुत से गांव में भी जो है नलकूप लग जाते हैं। जेकर ले भूजल निकाल के घरों उपयोग के संगे संग खेती किसानी और कल कारखाना में घरों उपयोग करे जाते हैं। और इसी के कारण से भूजल निकालने के लिए धरती से मतलब धरती के भीतर जो पाया जाने वाला जल होता है उसी को ही भूजल कहते हैं। उस जल को घरेलू उपयोग के लिए निकालने के साथ साथ खेतों में जैसे खेती किसानी का जो काम होता है, कारखानों में जो काम होता है, उस पानी का उपयोग जो है होने लगा है। एक नतीजा ये हुई कि बरसात के जतका पानी जमीन में रिश्ते ओकर ले ज्यादा पानी हम उपयोग करे बर बाहर निकालत हन। और इसका नतीजा क्या हुआ बोल रहा है कि बरसात का जितना पानी जमीन में रिश्ता है उससे कहीं ज्यादा पानी हम उपयोग के लिए बाहर जो है धरती के बाहर निकाल लेते हैं। ये कारण में भूजल के भंडार सतह 3 दिन खाली हुआ जाता है, और इसी के कारण से भूजल का जो भंडार है वह दिन ब दिन धीरे धीरे करके खाली होता जा रहा है। एक से कुआं और नलकूप सुखावट है, और इसी के कारण से क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में जल का उपयोग हो रहा है। जितना पानी उसमें रिस नहीं पाता है उससे कहीं ज्यादा हम उसका उपयोग करते हैं। इसी के कारण से कुआं और नलकूप जो है धीरे धीरे करके सूखने लगते हैं। पानी खारा हुआ थे और कई जगह हमारे उपयोग के लायक नहीं रह गए, और इसी के कारण से पानी जो है खारा भी हो रहा है, और कहीं कहीं पर पानी जो है हमारे उपयोग के लायक नहीं है। जंगल के भारी कटाव और गहन खेती के कारण बारहमासी नदियां नरवा कम हो जाते हैं। जंगलों का बहुत अधिक कटाव हो रहा है, जहाँ पर अच्छी बहुत ज्यादा खेती की जाती है वहां पर क्या हो रहा है, 12 महीना जो हमेशा सदाबहार जो नदियां बहती रहती हैं, जो नाले होते हैं, वहां का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगा है। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे कि नदियां हैं तो उसके आसपास अगर खेती का कार्य किया जा रहा है तो जहाँ पेड़ पौधे होंगे तो क्या होगा, जड़ों के माध्यम से पानी को अपने अंदर संचित करके रखता है, तो पानी का खिंचाव होगा। इसके कारण से नदी और जो नाले होते हैं उसका पानी जो है धीरे धीरे करके कम होने लगता है। और बढ़त आबादी के कारण जगह जगह पानी की कमी देखे जा सकते हैं। आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग जितनी ज्यादा लोगों की संख्या होगी उतनी ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। इसी के कारण से पानी भी जो है उसकी पानी की कमी भी हमें जगह जगह में देखने को मिलती है। हम अपन शहर और बड़े गांव ला देखें तो हम पाबुन कि वहाँ सरलग नवा घर बनत जाते हैं। हम अगर अपने शहर और बड़े बड़े शहर हो गए, बड़े बड़े जो गांव हो गए, अगर उसको हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वहां पर लगातार जो है नए नए घर बनते जा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, सड़क और नाली पक्का हुआ जाते हैं, और साथ में जैसे कि घर बन रहे हैं तो वहां पर नए नए घर बनने के साथ साथ में वहां पर पक्की सड़कें और नालियां भी पक्की बनती जा रही हैं। और जैसे आसपास में अगर तालाब है तो वो तालाब जो है उसको पाट दिया जा रहा है, या फिर क्या है, या सुखावट है, यानी कि तालाब जो है सूख रहे हैं। मैदान जो है सकरा होते जा रहा है। सकरा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैदानों में ही क्या हो जा रहा है, लोग जो है अपने आवास के लिए मकान जो है बनाते जा रहे हैं, जिसके कारण से मकान जो है धीरे धीरे सकरा हो रहा है, और पेड़ पौधा जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ठीक है, शहर और गांव में आबादी बढ़ने के कारण से क्या हो रहा है कि वहां पर लोग जो है नए नए घर बना रहे हैं, सड़क और नालियां पक्की होती जा रही हैं, तालाब जो है सूख रहे हैं या फिर उसको पाट दिया जा रहा है, मैदान जो है सक्रिय होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे जो है कम होते जा रहे हैं। ये सब के नतीजा ये है कि शहर और बड़े गांव में बरसने वाला पानी जमीन में कम रिसते,
इन सबका मतलब क्या बोल रहे हैं, ये नतीजा ये हुआ कि शहर और बड़े गांव में बरसने वाला जो पानी है वो जमीन में कम रिसता है और जमीन के सतह ऊपर वही के कई तरह के अलहन लाते, और जमीन की सतह के ऊपर में जब ये पानी जो है बहता है तो कई प्रकार की जो है बर्बादी जो है लेकर के आता है। ठीक है। खाली डहार में बसे गरीब मन के बस्ती पानी में बुड़ जाते, और क्या बोल रहे हैं, जो खाली डहार के बसे गरीब मन के बस्ती, मतलब क्या बोल रहा है, जैसे कि जमीन के जो ढाल वाला जो रहता है उस जगह में जो बस्ती बसी हुई होती है वो पानी में क्या होता है, डूब जाता है। क्योंकि पूरा पानी जो है, जैसे कि शहरों में पक्के या गांव में जैसे पक्के सड़क या नालियां बन गए हैं तो क्या होगा, उसको रिसने के लिए जगह तो नहीं मिलेगी, वो रिस नहीं पाएगा, तो क्या होगा, जहां भी उसका बहाव होगा, जहां पर भी उसको बहाव की गति उसकी रहेगी वो उस ढाल वाली जमीन में बहेगा, और ऐसी जगह में अगर किसी गरीब लोगों की जो बस्ती बनी हुई होती है वो पानी में डूब जाता है, बुड़ जाता है, मतलब कि पानी में डूब जाता है। नाली मन टिप टिप ले भर के सड़क में बहावन रहते, और नालियां जो होती हैं, पक्की नालियां बनी हुई होती हैं, तब कच्ची रहने से उसमें क्या होगा, रिसाव करके पानी उसके अंदर जाकर के सोख लेगा, लेकिन पक्की होने के कारण से क्या होता है, नालियां भरने लगती हैं, और जब पूरी तरह से भर जाती है तो वो सड़कों में बहने लगती हैं और पूरा शहर गंदगी में भर जाता है। एक ढंग ले ये शहर ला मिलैया बरसात के पानी के बर्बादी तो आए, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये शहर में जो बरसात का जो पानी है वो बरसात के पानी के बर्बादी तो आए। इस प्रकार से क्या बोल रहा है कि इस ढंग से शहर में जो नालियां जो होती है वो बरसात के पानी को बर्बाद ही कर रहा है। तो यहाँ तक आज हम पढ़े हैं, इसके आगे का जो बचा हुआ है हम इसको आगे की क्लास में पढ़ेंगे।